ऑलराइट, सो सबसे पहले तो मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ, राइट। और उसके बाद फिर आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो उन क्वेश्चंस को आप लोग बताते जाइए, ठीक है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी कंसेंट गिविंग, सो बेसिक क्वेश्चंस भी जो है वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि किसी किसी स्टूडेंट का ये एक बेसिक क्वेश्चन होता है दैट व्हाट इज दी whether four companies it's in combined, or is it like small center plus large center, ठीक है। सो सबसे पहले हम वहीं से बात कर लेते हैं दैट इट इज लार्ज सेंटर में ही आपको टोटल 4 कंपनीज मिलेंगी, ठीक है। और स्मॉल में देर विल बी अनदर 4 कंपनीज, अनदर 4 कंपनीज, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, लार्ज में 4 कंपनीज है और स्मॉल में देर विल बी अनदर 4 कंपनीज। तो ये कंफ्यूजन कई स्टूडेंट्स को होता है कि स्मॉल में भी मिलाकर है क्या, नहीं, स्मॉल में देर विल बी एडिशनल 4 कंपनीज, ओके। तो अभी फिलहाल आपको लार्ज सेंटर की बात करनी है और कोशिश भी ये करना है कि आप लार्ज सेंटर में ही सिलेक्ट हो जाओ, ठीक है, स्मॉल तक का वेट ना करना पड़े आपको। सो लार्ज सेंटर में जो 4 कंपनीज है वो 2 राउंड में, राउंड 1 एंड राउंड 2, ओके, ऐसे करके 2 राउंड में आपको कंसेंट देनी है, राइट नाउ। इसको समझ लेते हैं, ठीक है। और इसको आप एक बेस बना सकते हो व्हेन यू आर गिविंग योर कंसेंट, राइट। इसको एक स्ट्रॉन्ग बेस बना सकते हो जब ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम सेकंड राउंड का वेट करें, ठीक है। सो यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये शॉर्ट लिस्टिंग में राउंड 2 की जरूरत क्यों पड़ रही है, ठीक है। तो समझो इस बात को, मान लो आपको 6 कंपनीज की शॉर्ट लिस्टिंग आई है, राइट। 2 3 सिनेरियो ले लेंगे, पहला ले लेते हैं कि 6 कंपनीज की किसी को शॉर्ट लिस्टिंग आई है, ठीक है। अब ये तो आप लोगों ने नोटिस कर ही लिया होगा, 2 3 दिन से आप लोग नोट कर ही रहे होंगे कि जिनके अटेम्प्ट्स और मार्क्स ज्यादा है, अटेम्प्ट्स कम है मार्क्स ज्यादा है, राइट, उनको कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा कंपनीज की शॉर्टलिस्टिंग आ रही है, राइट। लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज ऑलवेज देयर। कई सारे स्टूडेंट्स के ये भी क्वेश्चंस होंगे कि हमको शॉर्टलिस्टिंग क्यों नहीं आई, हमारे दोस्त को तो शॉर्टलिस्टिंग आ गई, राइट, तो हमको क्यों नहीं आई। उसका किसी के पास जवाब नहीं है, और उस सवाल में अपना टाइम भी आप लोग वेस्ट मत करो। जो शॉर्टलिस्टिंग आ गई है उसको बेस बना के आगे चलो। ऐसे बहुत सारे केसेस मिलेंगे आपको जिसमें आपसे ज्यादा अटेम्प्ट वाले को कोई पर्टिकुलर कंपनी की शॉर्टलिस्टिंग आई होगी, आपको नहीं आई होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे फॉर्म फिलिंग में बहुत चीजें होती हैं, कौन सी कंपनी ने किसको पिक किया है, राइट। उसमें मेरे ख्याल से अब सोचने की बात नहीं है ये, पहले सोचने की बात थी। जब मैंने 1 to 1 गाइडेंस सेशन रखा भी था तब भी मैंने काफी स्टूडेंट्स को ये चीज बोली थी कि बड़े कॉम्पिटिटिव सेंटर्स में ज्यादा बड़ी कंपटीशन होगी, और वहां पर ये चीज हमने बात करी थी, मुंबई एंड दिल्ली विल बी वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव सेंटर्स। अभी की शॉर्टलिस्टिंग के बाद आप लोगों को वो चीज क्लियर दिख भी रही होगी, राइट, मुंबई और दिल्ली में किस तरह की शॉर्टलिस्टिंग आ रही है, ठीक है। खैर एनीवेज जिन्होंने बात समझी और सही डिसीजन लिया, दे आर वेरी हैप्पी टुडे, राइट, एंड दे आर नाउ एंजॉयिंग विद मल्टीपल शॉर्ट लिस्टिंग, राइट। मुझे पता है कि जिन लोगों ने वो उस एडवाइस के ऊपर काम किया था, राइट, दे आर गॉट वेरी गुड शॉर्ट लिस्टिंग सो फार, ठीक है। बट एनीवेज अब जो है हमारे सामने उसकी बात कर लेते हैं। सो राउंड 1, ठीक है, राउंड 1 में मान लो आपको ये कंपनीज की शॉर्ट लिस्टिंग है, ठीक है। नाउ यू आर प्रिफरिंग ए, बी एंड सी एट दिस मोमेंट, राइट। आपको ये तीनों कंपनी समझ आ रही है, ओके। अब आपको कंफ्यूजन है इन तीनों कंपनीज में से, ओके। तो अब इन कंपनीज को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि सबसे पहला काम क्या करोगे आप लोग। सबसे पहला ये काम करना चाहिए कि आप, जैसे मान लो आप अभी आपने लिया है मुंबई सेंटर, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मुंबई सेंटर में आपको 6 शॉर्ट लिस्टिंग आई है ए, बी एंड सी की, ठीक है। तो अब आप ये करो कि मुंबई सेंटर की टोटल लिस्ट ओपन कर लो कि टोटल कंपनीज कितनी है मुंबई सेंटर में, ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको।
तो मुंबई सेंटर का डेटा आप लोग ओपन करो। ओके, और उसमें देखो कि कितनी कंपनीज आई हैं। अब ये देखो, जैसे ये रही मुंबई सेंटर की, ठीक है। अब हमको इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है कि इसको सॉर्ट करो बेस्ड ऑन दी डेज, राइट, क्योंकि जो प्रीमियर डे पे आ रही है, राइट, वो तो कंपनीज ज्यादा पैकेज दे रही है, तो पैकेज वाइज या डे वाइज किसी भी तरीके से उसको सॉर्ट कर लो। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि इसको इस तरह से सॉर्ट किया जा सकता है। ठीक है ना, टोटल डेटा ले लिया और उसको यहाँ पे आपने मिनिमम सीटीसी ले ली। ठीक है, उसको ले लिया कॉलम में। ओके, और इधर आपने ले लिया कंपनीज। ठीक है, अब ये कंपनीज आ गई और इसके सामने आपको मिनिमम सीटीसी मिल गई। ओके, तो अब आप क्या कर सकते हो कि लेट्स से आपको इसमें से जस्ट सेकेंड, अब मान लो आपको जो कंपनीज आई हैं, ठीक है, जैसे कि एक्सेंचर। ठीक है, सो अब एक्सेंचर की जब अगर हम बात करते हैं तो 1 सेकेंड, इसको केवल मुंबई सेंटर का कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपको मान लो कि फर्स्ट डे जैसे कि एक्सेंचर आ रही है। ठीक है, ये तीन कंपनी है, एक्सेंचर, भारत पेट्रोलियम एंड एनबी एफआईडी, राइट। अब ये तीन कंपनीज हैं, ये तीनों कंपनीज डे प्रीमियर पे। ठीक है, नाउ ये जो तीनों कंपनीज हैं, डेफिनेटली पीपल आर नॉट गोइंग टू लीव दिस कंपनीज। ये कंपनियां कोई नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये डे प्रीमियर पे आ रही है। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को? ये तीनों कंपनीज डे प्रीमियर पे है और इनमें ओपनिंग्स भी ज्यादा नहीं है होंगी, ऑल्दो नंबर ऑफ ओपनिंग्स क्लियर नहीं है। तो ये कंपनियां कोई भी नहीं छोड़ेगा, तो इसकी एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखना चाहिए। अब आपको अगर 7 अगस्त की कंपनी आ चुकी है ऑलरेडी, तो ये मत सोचो कि अब हमको 6 अगस्त की आ जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज नो वन इज गोइंग टू लीव दिस। अब आपको मान लो कि अगर 8 अगस्त की शॉर्ट लिस्टिंग आई है, आपको मान लो आई है एस जे चिरानिया, सुरेश सुराना, आनंद राठी, एम एस के ग्लोबल, तो फिर भी आपके पास एक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि मुझे 7 अगस्त की शॉर्ट लिस्टिंग आ सकती है। 7 अगस्त की कुछ कंपनीज जो पीछे से स्टूडेंट्स नहीं सिलेक्ट करेंगे, वो हमको 8 अगस्त को मिल सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो जिसको 11 अगस्त की शॉर्ट लिस्टिंग आई है, राइट, उनके पास फिर एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए कि हमको 8th और 7th के जो लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे, शायद वो शॉर्ट लिस्टिंग हमको आगे आ जाए। तो कहने की बात बहुत सिंपल है। ओके, इसको अगर मैं और सिंपल वे में आप लोगों के सामने पुट अप करूंगा, तो वो ये है कि अगर आपके कम अटेम्प्ट हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो आप, ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के केस में आपको जो बेस्ट ऑफ द शॉर्ट लिस्टिंग है वो मोस्टली आ चुकी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको जो बेस्ट शॉर्ट लिस्टिंग है वो आ चुकी है या फिर आपको कल तक आ जाएगी। राइट, आज 26 है, क्योंकि आज से आपको कंसेंट देना है, तो एक दिन और रुक जाना चाहिए आपको, क्योंकि कुछ कंपनीज की प्रोसेस में टाइम लगता है। 27th यानी कि कल
तक का वेट करो, और कल शाम को या फिर परसों सुबह तक आप अपनी कंसेंट दे दो, राइट। लेकिन एक दिन और रुक रुक जाओ। और उसमें अगर हम लोग अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के केस में डेफिनेटली बेटर कंपनीज आने की पॉसिबिलिटी कम है। क्यों कम है? क्योंकि जो भी बेस्ट कंपनीज है उन्होंने आपको सिलेक्ट कर लिया है अभी। आप नेक्स्ट राउंड के लिए अगर रुकते हो अभी, ठीक है, अगर नेक्स्ट राउंड के लिए आप रुकते हो तो इसका मतलब ये है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उससे भी बेटर कुछ आएगा, ठीक है। उससे बेटर कुछ आएगा, उसकी पॉसिबिलिटी डेफिनेटली बहुत कम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब जिनका सेकंड अटेम्प्ट है, सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है, ठीक है, आई डोंट नो अब उनको कैसी शॉर्ट लिस्टिंग आई है, बट मैं एक जेनरिक बात आपको बोल रहा हूँ कि आपको क्वालिटी वाइज मान लो कि ये कंपनी बेस्ट कंपनी है, ठीक है, ये बी जो है वो सेकंड बेस्ट कंपनी है, ठीक है, और सी जो है वो थर्ड बेस्ट कंपनी है। ओके, आपको ये तीनों नहीं आई है, आपको डी, ई और एफ आई। तो फिर आपको रुकना चाहिए। क्यों रुकना चाहिए? क्योंकि ये जो है फर्स्ट बेस्ट, सेकंड बेस्ट और थर्ड बेस्ट, एक पर्सन केवल चार कंपनी ले सकता है। और बहुत सारे आपको स्टूडेंट मिलेंगे जिन लोगों को 10-10 शॉर्ट लिस्टिंग आई है, 11-11 शॉर्ट लिस्टिंग आई है। तो वो बेस्ट कंपनी पिक कर लेंगे, जो फर्स्ट बेस्ट है वो पिक कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा सेकंड बेस्ट पिक कर लेंगे, बट जो थर्ड बेस्ट है वो तो वो छोड़ेंगे। और जब वो थर्ड बेस्ट छोड़ेंगे तो फिर वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो एक फॉर्मेट आपको ये रखना है, ठीक है, मतलब रखना चाहिए। तो खास तौर पे ये फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए मैं खास बात बोलूंगा, ठीक है, कि इस तरह से आप लोग देख सकते हो। तो कंपनी की पूरी लिस्ट निकाल लो, सामने रख लो, उससे लग रहा है आपको कि इससे बेटर कंपनीज में क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कि ये मुझे मिल सकती है क्या। अगर मिल सकती है तो ही सेकंड राउंड के लिए रखो। और अगर आपको लग रहा है कि आप डे प्रीमियर की एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो, तो डे प्रीमियर की एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि कोई भी नहीं छोड़ने वाला है बेस्ट कंपनीज, और उसमें नंबर ऑफ ओपनिंग्स भी बहुत कम होती है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपको? तो प्रोसेस वाइज अगर आप लोगों को प्रोसेस वाइज तो क्लियर ही है। 26th यानी कि आज से लेके 28 तक ये राउंड वन चल रहे हैं, ठीक है। और ये राउंड वन में क्या होगा, आपने मान लो अभी तीन कंपनीज को कंसेंट दे दी, तो जो सेकंड राउंड होगा जिसकी कंसेंट आपको 31st को देनी है, राइट, राउंड टू, उसमें आप एक कंपनी को और कंसेंट दे दोगे। आज जो कंपनीज को आपने टाटा बाय बाय करा है, वो कंपनी आपको वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आपने टाटा बाय बाय कर दी, वो किसी और को चली गई। किसी और ने कंपनीज को टाटा बाय बाय किया है, वो आपके पास आई है, वो सेकंड राउंड में आपको यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है। तो ये ब्रॉड कैलकुलेशन करके ही आपको कंसेंट देना चाहिए, ठीक है। तो ही आपको वेट करना चाहिए कि हम सेकंड राउंड के लिए रुके हैं, ठीक है। किसी का कोई क्विक क्वेश्चन हो तो बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूँ। यस, एनी क्विक क्वेश्चन? So for marking the consent, like should we हाँ, give श्रुति। together? Should we give together for all the companies together for the first round, or like for me now Shell has come, so can I give first for Shell and wait for the other companies to come in a couple of days, or we have to give it together? नो नो नो, यू हैव टू गिव कंसेंट टू फ्यू कंपनीज नाउ, राइट। 26 to 28 वाला जो है, Yeah, it is इसमें one time, or we can do it separately also. Like in these नो नो three नो, days, only one time we can do, or इसमें separately अभी also. 26 to 28 में यू हैव टू गिव वन एट वन शॉट, Okay, okay, राइट। लाइक okay. whenever you are So it marking, is so just better to mark it wait like this. till tomorrow evening. Yeah, you should wait till tomorrow evening, right. There may be some more companies which might come. Okay. Yeah, but it's not on first come first serve. That's not नहीं नहीं happening. Hmm. नहीं 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 नहीं, ये सारा Okay. मार्किंग होने के बाद एक साथ होगा ये, ठीक है। Okay. ओके, सो Sir, if we select two or more companies for the same date,
तो ऐसा नहीं होगा ना कि इंटरव्यू क्लैश हो गया या टाइमिंग सेम हो गई हो तो? सकता है, हो सकता है, वो हो सकता है। ठीक है ना, तो वो एक पॉइंट है, यू आर राइट ऑन दैट, कि वो क्लैश होने वाली पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है। और क्या क्वेश्चन है? कल संडे है फिर भी आ सकती है क्या शॉर्ट लिस्टिंग, और वी शुड वेट टिल मंडे? देखो, कल संडे ये बात सही है, लेकिन फिर भी आप लोग वेट तो करो। ओके। और मंडे भी आई एम श्योर कि आप लोग अगर देते हो कंसेंट तो 12 o'clock 1 o'clock तक ही दोगे। ठीक है, उससे जल्दी नहीं दोगे। तो अब ये आपको उस केस में देखना है कि हमारे पास कैसी शॉर्ट लिस्टिंग है। ठीक है, उसके ऊपर भी काफी कुछ डिपेंड करता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा कि कोई शॉर्ट लिस्टिंग आपको दिख रही है और वो चली जाएगी, राइट? अभी कुछ भी नहीं जाएगा टिल 28th, राइट? आप मार्क करोगे उसके बाद ही जाएगी कुछ भी। ओके, सो ये पॉइंट है। और क्या क्वेश्चन है? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है बट फिर भी दो ही शॉर्ट लिस्टिंग आई है। ठीक है, तो उसके बहुत रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, मतलब आई कांट कमेंट ऑन दैट कि वो क्यों हुआ है। ठीक है, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अ, सर लेकिन अगर इंटरव्यूज क्लैश करेंगे, तो सपोज अगर डे प्रेमियो की दो कंपनीज है, मुझे दोनों में करना है, उनकी क्लैश हो गई तो फिर ये तो गलत है ना कि मेरा अपॉर्चुनिटी चला जाएगा। या सेवेंथ की है, दो से तीन कंपनीज, तो। हाँ, वो बात सही है, मतलब वो होता है। इनफैक्ट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी अगर आपको बोलता हूँ, मैंने अपना खुद का जो सेंटर लिया था मुंबई लिया था, एंड फॉर वन इंटरव्यू विच आई वाज वेरी कीन ऑफ कि मेरे को इसमें बैठना ही है, उसके मैं फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो गया था। तो उन्होंने बोला कि आप वेट करो, आपका सेकंड राउंड होगा। तो वेट तो उन्होंने मुझे काफी देर तक कराया, हाफ एन आवर 45 मिनट तक वेट कराया। और जब मेरा सेकंड राउंड का नंबर आया तब किसी और कंपनी का भी स्टार्ट हो गया था प्रोसेस, तो वो कंपनी की निकल गई मेरे हाथ से। ठीक है। और ये जो मैंने दे रहा था मैं कंपनी, ये इसका सेकंड राउंड हुआ, उसके बाद उन्होंने बोला आप थर्ड राउंड के लिए भी वेट करो। तो ये चीज ऐसी है कि उसमें ये पॉसिबिलिटी रहती है छूटने की। ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस में होता है, बट यस, देयर आर डेफिनेटली सच काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी विच इज देयर। So one more doubt. हाँ हाँ, For बोलिए। Shell, it is a virtual interview and it's on day one. हाँ हाँ। Other companies also, it is in day one, like two companies is in day one. So हम्म। will the virtual interview clash with the physical ones? Like, will the timings be different or? See, as I mentioned, that there is definitely possibility of two interviews getting clash at the same Clash. time. Uh, but they will give their roster a day or 2 days before. You can Okay. certainly request if it is an virtual interview. You can certainly Okay. request them that if you can little bit reschedule your interview on the Okay. day of physical interview, because physical interviews everything is not very organized. You will not get any time slot. they Yeah. they will simply call you up for the interviews. So Okay. rescheduling for physical interview is very difficult, but for virtual you Okay. can definitely request them, Okay. Okay. right? और क्या क्वेश्चन है? इफ यू सिलेक्ट टू और मोर कंपनीज ऑन 7th अगस्त देन क्लैश नहीं होगा? यस, वो तो हमारी बात हुई। मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, 4 शॉर्टलिस्टिंग आई है, और remaining to the second round. I have got shortlisting in KPMG. I want to know whether the interview will be physical or virtual. As KPMG name is not there in companies coming for campus. They will let you know, right? वो आपको बता देंगे। आपको जितने भी कंपनीज शॉर्टलिस्ट कर रही हैं, वो कंपनीज आपको इंटरव्यू के पहले कम्युनिकेट करेगी। दे विल सेंड देयर मेल्स टू यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपका अगर वर्चुअल इंटरव्यू होगा तो वर्चुअल इंटरव्यू के पहले वो डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे। और अगर आपका फिजिकल इंटरव्यू भी हो रहा है तो फिर आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ प्री प्लेसमेंट टॉक रिलेटेड अगर कोई वो ऑर्गेनाइज करेंगे सेशन, तो उसमें वो आपको सारे डिटेल्स दे देंगे इस टाइप के। ठीक है, तो ये कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको कि हमारा वर्चुअल है या फिजिकल है और वो उसकी क्लैरिटी नहीं आ रही है। दे विल डेफिनेटली गोइंग टू कांटेक्ट यू। ठीक है। ऑफ कैंपस भी सेम कंपनी में अप्लाई किया है तो इंटरव्यू दे
पहले या नहीं, राइट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑफ कैंपस भी अगर दिया हुआ है सेम कंपनी में, ठीक है। अब ये ट्रिकी है, देखो इसमें क्या होता है कि आपको भी पता है कि अगर कोई जगह पर आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो, तो फिर वो 6 मंथ्स का ब्लॉकिंग पीरियड आ जाता है, ठीक है। नाउ व्हाई दिस इज ट्रिकी, बिकॉज इफ यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, आपके पास अच्छे ऑप्शंस नहीं है, मान लो अभी आपको दो ही कंपनीज ने शॉर्टलिस्ट करा है, उसमें भी एक कंपनी वो है जिसको आप ऑलरेडी ऑफ कैंपस में इंटरव्यू दे चुके हो, तो अब आपके पास जब दो ही ऑप्शन है, उसमें भी एक को आप ऑफ कैंपस में दे चुके हो, तो फिर ये मत सोचो कि मैंने ऑफ कैंपस में दिया था अब क्या होगा। अगेन टिकट सिलेक्ट कर लो अब यहाँ पे, ठीक है ना। जब इंटरव्यू होगा तब वो बता देंगे कि आपने करा था या नहीं करा था, वैसे भी अगर आप इसको छोड़ोगे तो ये अपॉर्चुनिटी तो जाएगी। तो इंटरव्यू अभी कंडक्ट नहीं हुआ है, लेकिन वी हैव सेंड द रेज्यूमे, तो अगर उनका क्यों? कॉल आता है अभी तो देखो रेज्यूमे सेंड करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, जब तक इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होगा तब तक, तो सर ठीक है, अगर लेकिन उनका कॉल आए इंटरव्यू के लिए, तो फिर हाँ, पहले कैंपस के पहले इंटरव्यू देना सही रहेगा, या कैंपस में ज्यादा बेनिफिशियल है वहां पे इंटरव्यू देना? कैंपस के पहले दो ना, क्या प्रॉब्लम है, अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने ऑफ कैंपस दिया उस कंपनी में, रिजेक्ट हो गए। स्मॉल लार्ज सेंटर में उन्होंने उस कंपनी में कंसेंट दी, वहां पर दिया, वहां पर रिजेक्ट हो गए। उसके बाद स्मॉल सेंटर में फिर से वो कंपनी आई, फिर दिया और फिर सिलेक्ट हो गए। तो इसलिए वो जो रूल है ना, उस रूल को, वो रूल है लेकिन उस रूल को पहले देखो कि वो हमारे हमारे पास कितने ऑप्शन है, ऑप्शन के बेसिस पे जाओ। मान लो आपको 5 कंपनीज ने शॉर्टलिस्ट किया है, उसमें से एक वो कंपनी है जो आप ऑफ कैंपस में ऑलरेडी चल रहा है, तो फिर इसको छोड़ दो, फिर तो कोई करने की इसको जरूरत नहीं है। बट जिनके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं उसमें भी आप वो कंपनी छोड़ दोगे तो वो गलत है, ठीक है। ओके, सो ये कुछ बातें हैं, ओके। और सर मेरा एक डाउट था। हाँ हाँ बोलिए। सर मेरा एक मैंने अहमदाबाद सेंटर सिलेक्ट किया है और मुझे एक ही कंपनी का शॉर्ट लिस्ट आया है, अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड का। हम्म। और मेरे पास ऑलरेडी एक अहमदाबाद की सीएफ फॉर्म का मुझे एक ऑफर है, मतलब इंटरव्यू मेरा शेड्यूल है नेक्स्ट मंथ में। उसने मुझे हम्म 70 ऑफर किया हुआ है, हम्म 70 पर मंथ। तो हम्म मुझे मेरा वो जो इंटरव्यू है वो 19 तारीख को है अहमदाबाद में। हम्म। तो मुझे वो इंटरव्यू के लिए वेट करना चाहिए कि सीए फॉर्म मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे कॉर्पोरेट में जाना है इसलिए। देखो अभी ये तो डिसीजन थोड़ा सा करियर वाला डिसीजन है आपका, कि लाइक विच विच इज अ बेटर डोमेन, राइट। तो अभी हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो वैसा कोई डिस्कशन नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट वेदर वी शुड गिव कंसेंट और नॉट, राइट। ऑफ कोर्स इसमें कंफ्यूजन ये होता ही है कि हम कंसेंट देंगे तो क्या हमको बैठना जरूरी है। तो देखो ऐसा है कि आपने अभी कंसेंट दे दी, ठीक है। कंसेंट देने के बाद आप इंटरव्यू में अब आपको बैठना नहीं बैठना अब आपके हाथ में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपने कंसेंट दे दी उसके सर बाद। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरा जो इंटरव्यू डेट है ना अहमदाबाद में वो 19 का है, तो मतलब अभी थोड़ा लंबा टाइम है इंटरव्यू का। तो हाँ मुझे इसके लिए वेट करना चाहिए कि मुझे ये सीए फॉर्म का एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे वो चांस मिले ना मिले ऐसा। वो बात सही है आपकी, लेकिन बात ये है कि आप अगर फॉर्म ज्वाइन करते हो बाद में यहाँ सिलेक्ट हो जाते हो, तो इतनी जल्दी किसी कंपनी को छोड़ना वो भी सही नहीं है, उसके अंदर भी कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि मैंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के 15 दिन बाद मैं उनको बोलूंगा कि बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, 2 हफ्ता मैंने यहाँ पे चाय कॉफी पिया, अब मेरे को किसी और कंपनी में जाना है, तो वो भी प्रॉब्लम है, हाँ, ठीक है। उसने सीए फॉर्म में सर 3 इयर्स का बॉन्ड बोला है उसने, इसलिए। हाँ तो वही ना, वो ये चीजें इतनी इजी नहीं होती है कि लाइक हमने अभी ज्वाइन किया और 10 दिन बाद छोड़ दें, ठीक है। तो ये आप लोग सर एक मेरा बार। प्रेफरेंस है ना कॉर्पोरेट में है, इसलिए मैं सो मुझे कंफ्यूजन ये हो रहा है कि मैं सीए फॉर्म एक्सेप्ट कर लूँ या फिर मेरे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैं जाऊँ ऐसा। देखो चांस तो हर जगह लेना पड़ेगा, प्रेफरेंस जिस चीज में है उस पर चांस लेना पड़ेगा। कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि मैं सिलेक्ट होऊंगा या ना नहीं होऊंगा। आज मैं अगर आपको बोलता हूँ कि आप ज्वाइन कर लो, इसको छोड़ दो और उसको ज्वाइन कर लो,
ठीक है। तो और कभी वो डिसीजन सही नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? तो ये तो कॉल आपको लेना पड़ेगा। यू हैव ठीक टू है टेक सर। दैट कॉल कि लाइक मेरे को रिस्क लेनी है या नहीं लेनी है। ठीक है। ठीक है सर। मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि स्टैट ऑडिट ज्यादा बेटर है या इंडस्ट्री बेटर है, या दोनों के क्या प्लस माइनस है, लेकिन कॉल अल्टीमेटली आप लोगों को ही लेना है। ठीक है। सो ठीक है सर। अब आप लोगों को जो क्राइटेरियाज है, राइट, उस क्राइटेरिया में जो सेकंड पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि अ, जितने भी आप लोगों को डेटा आया है, राइट, वो डेटा आपको मेरे को, मतलब ये मैं अब रेगुलर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग ये डिसीजन 1-to-1 लेंगे। ठीक है। 1-to-1 लेना है आपको डिसीजन, क्योंकि मुझे पता है कि इट्स द वेरी वेरी डिफिकल्ट डिसीजन टू टेक। ठीक है। तो हम लोग इसमें कल का दिन स्पेंड करेंगे। अगर मॉर्निंग के स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन किया है तो आप लोगों को मॉर्निंग की क्लास में जब आप आओगे तो आपका डिस्कशन होगा। और जो इवनिंग के स्टूडेंट्स हैं, राइट, उनका टाइम अराउंड 2 to 4 PM रहेगा। तब तक आपको और भी किसी कंपनी की शॉर्ट लिस्टिंग आनी होगी तो तब तक आ जाएगी। तो आपको ये डेटा फिल करके देना है मेरे को। ठीक है। इसमें नेम ऑफ द कंपनी आ गया, जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है। आप खुद भी थोड़ा थोड़ा एनालाइज करते जाओ। आपको सपोज जॉब डिस्क्रिप्शन पसंद नहीं आ रहा है तो उस कंपनी को कंसेंट मत दो, राइट। मान लो कि आपको, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक का भी किसी ने बोला कि सर मुझे आरएम का कॉल मैसेज वो आया है और मेरे को आरएम रिलेशनशिप मैनेजमेंट में नहीं जाने की इच्छा है, तो नहीं जाने की इच्छा है तो क्यों दे रहे हो कंसेंट? आप अगर रिलेशनशिप में नहीं, आरएम में नहीं जाना है, मान लो कि किसी कोई एक स्टूडेंट है जिसको एक ही शॉर्ट लिस्टिंग आई है आईसीआईसीआई की और आरएम की ही आई है। अब उसने सोचा कि सारे दोस्त मेरे जा रहे हैं और मैं ही नहीं जाऊंगा तो पता नहीं कि, वो उस प्रेशर में जाके उन्होंने क्या किया, वो इंटरव्यू दे के आ गए। इंटरव्यू दे दिया, उन्होंने सेलेक्ट भी कर लिया। अब सारे दोस्त सिलेक्ट हो गए, इन्होंने सोचा कि अपने पास भी कुछ तो होना चाहिए, तो इन्होंने भी हाँ कर दी उसको। अब उन्होंने हाँ कर दी यहाँ पे, तो आपने यहाँ जैसी हाँ करी, राइट, अब आप स्मॉल सेंटर के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है। तो जब हमको, उनको क्लियर था कि मुझे आरएम में नहीं जाना है, लेकिन उन्होंने केवल एक इसलिए कि कुछ होना चाहिए हाथ में, उस चक्कर में उन्होंने यस कर दिया। अब उनको इधर जाना नहीं है और इधर आप बैठ नहीं सकते। तो ये सिचुएशन आप लोग मत क्रिएट करना। आपको अगर क्लियर है कि मुझे नहीं जाना है, ठीक है, देन यू शुड नॉट गिव अ कंसेंट टू दैट कंपनी इफ यू आर सो क्लियर। ठीक है। क्योंकि नहीं तो फिर आप आगे की भी आपके पास अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। ऑल राइट। तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन में जब आप फिल करोगे, अच्छा, जिनको क्लियर नहीं हो रहा जॉब डिस्क्रिप्शन कि ये एक्चुअली, क्योंकि किसी किसी में जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत लेंदी दिया होगा, तो पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन आप कॉपी करो और पेस्ट करके यहाँ पे मेरे को भेज दो। ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि इसका क्या जॉब डिस्क्रिप्शन। इनफैक्ट अभी अगर आपको किसी की जॉब डिस्क्रिप्शन में कंफ्यूजन हो तो 2-3 सैंपल अभी जॉब डिस्क्रिप्शन भेज दो, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन बिना जॉब डिस्क्रिप्शन समझे डू नॉट गिव कंसेंट, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टीमेटली इट्स अ क्रिटिकल डिसीजन ऑन विच यू आर मेकिंग टेकिंग अ कॉल, राइट। केवल सीटीसी नहीं है जिसके बेसिस पे आप कॉल ले रहे हो, जॉब डिस्क्रिप्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो ये क्लियर नहीं हो तो फिर ये पूछना, आप चाहो तो अभी जिसको कंफ्यूजन हो अभी पूछ लीजिए। ठीक है। सेंटर तो आपने जो लिया है, ठीक है। डेट ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मान लो चारों आपने एक ही दिन की ले ली कंपनियां, ठीक है, तो उसका एक फायदा भी है नुकसान भी है। मान लो चारों एक ही दिन की कंपनी है, ठीक है, तो फायदा क्या है उसका कि एटलीस्ट आपके पास मौका है कि आप उसमें से कुछ कंपनीज में बैठ पाओगे, राइट। सर मेरा एक डाउट है। हम्म। सर बोल रहे कि मेरे पास टोटल 5 शॉर्ट लिस्टिंग आया है। एक केपीएमजी, आपका सभी मतलब ऑफशोर का ही है, केपीएमजी, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, एंड इसके अलावा एनसीडीएक्स, एंड इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक एंड एनसीडीएक्स ये दोनों में हमको जाना नहीं है, तो केपीएमजी, ईवाई एंड पीडब्ल्यूसी में कोई ओके ओके दो ओके, हम वन चूज सेकेंड करने वन का सेकेंड वन सोचे हैं। सेकेंड। इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। अभी जो टॉपिक है ना उससे रिलेटेड ही है अभी। नो नो 1-to-1 कन्वर्सेशन। 1-to-1 ओके। कन्वर्सेशन हम लोग जैसा मैंने बताया उसके बेसिस पे करेंगे। ठीक है। ओके।
my point here is very simple that अगर आपको चारों ही एक ही दिन की कंपनी आई है, मान लो कि 6 अगस्त, राइट, तो अभी मान लो 2 6 अगस्त की है और 2 7 अगस्त की है, ठीक है, तो अभी आपने ये दोनों को कंसेंट दे दी। यहाँ पर रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि दोनों क्लैश कर गए तो क्या होगा, लेकिन ये भी छोटी रिस्क है, ये फिर भी छोटी रिस्क है, क्योंकि एकदम ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल उसी मोमेंट पे दोनों इंटरव्यू लाइंड अप हो जाए, मतलब पॉसिबिलिटी कम होती है उस चीज की, ठीक है। लेकिन इसमें फायदा क्या है? फायदा ये है कि अ, अच्छा, इसके पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब हम इंटरव्यू देते हैं और सक्सेसफुल रहा अगर आपका इंटरव्यू, राइट, इमीडिएटली कंपनी विल कम आउट एंड देन दे विल से कि गिव योर कंसेंट, ठीक है। आपको ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिलेगा। आप यस बोलो या नो बोलो, आप नो बोलोगे तो हम लोग किसी और को ले लेंगे, इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे, और आप यस बोलोगे तो फिर आपका नाम लिख देंगे उसमें, ठीक है। तो इस चीज के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा या 1 घंटा मिलता है, और एक्सेप्शनल केस में आपको मतलब वो दिन मिल जाता है, मतलब 6 अगस्त है तो 6 अगस्त की रात तक आप यस और नो बोल दो। ये एक्सेप्शनल केस की बात कर रहा हूँ। मेंटली आपको क्या प्रिपेयर होके जाना है कि मेरे को 6 अगस्त को मैं इंटरव्यू दूंगा, और देने के विद इन हाफ एन आवर 1 आवर दे विल आस्क मी, तो आई हैव टू बी मेंटली रेडी कि मेरे को क्या डिसीजन लेना है। और 6 को मान लो अगर आप सिलेक्ट हो गए, ठीक है, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी कि शायद आपको चांस मिल जाए बैठने का, अगर वो बहुत जल्दी नहीं करते हैं तो एटलीस्ट ये पॉसिबिलिटी। 7th को तो फिर आप बैठ ही नहीं पाओगे, यहाँ पर अगर आपने किसी को भी कंसेंट दे दी तो 7th को आप बैठ नहीं पाओगे फिर, ठीक है। तो इसलिए भी मतलब एक ही दिन की कंपनियां हैं तो उसमें अच्छी बात ये है, दैट्स द पॉजिटिव साइड, कि मान लो ये 3 कंपनी है जो तीनों अपने 6 अगस्त की लेगी, तो इसकी पॉजिटिव साइड ये है कि आपको शायद तीनों में बैठने को मिल जाए, और आप तीनों को में बैठ के एक बार डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको दूसरी रिस्क इसमें ये जरूर है कि क्लैश कर सकता है, बट दैट्स अ नॉट अ वेरी बिग रिस्क, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो इस बेसिस पे भी आप डेट्स की बेसिस पे भी कंसेंट का ध्यान रखना। ऑल्दो हर बार नंबर ऑफ वैकेंसीज देते थे ये लोग, इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं दिए, विच इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लमेटिक पॉइंट, क्योंकि अगर वैकेंसी ही नहीं पता है, ठीक है, तो फिर डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले पता हो जाता था कि ये 3 वैकेंसी के लिए आई है, 4 के लिए आई है, इनके पास 500 वैकेंसी है, इनके पास 200 वैकेंसी है, तो अब हमको वो एस्टिमेट लेना पड़ेगा बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड कि इनके पास कितनी वैकेंसी होगी, अज्यूम करके फिर उसको कंसेंट देंगे। जैसे कि एक स्टूडेंट याद है मुझे, एक स्टूडेंट ने क्या करा था कि जितनी बेस्ट कंपनीज थी सबको कंसेंट दे दी थी उन्होंने। उनमें वैकेंसीज किसी में 3 थी, किसी में 4 थी, किसी में 2 थी, राइट, उन्होंने कंसेंट सबको दे दी, एक में भी सिलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि वैकेंसीज ही कम थी, सब में रैंक होल्डर्स, और वो भी मतलब वो भी रैंक होल्डर ही थे, लेकिन उनकी जो सिंगल डिजिट वाले रैंक होल्डर्स थे वो सब, वो लोग सिलेक्ट हो गए उसमें। So you have to understand that since the vacancies भी हमको समझनी है कि like if the vacancies are less in that particular company, right, वो देख देख के समझ आएगा। तो फिर ऐसी कंपनीज को भी, सारी ही ऐसी कंपनीज को नहीं लेना, थोड़ा सेफ साइड में भी चलना पड़ेगा, ठीक है। और फोर्थ इज पोस्टिंग। पोस्टिंग लिख लो वहां पर, आपको अगर उन्होंने पोस्टिंग बता रखी है कि ये पोस्टिंग्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर कोई नेगोशिएशन नहीं है, देयर इज नो नेगोशिएशन ऑफ दैट। जैसे कि लाइक कुछ कंपनीज होती हैं जो अपने प्लांट लोकेशन के लिए आती है, वो क्लियरली लिख देती है कि हम ऐसी 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 जगह है प्लांट लोकेशन के, वो सब रिमोट लोकेशन है, आपको नहीं जम रहा है रिमोट लोकेशन, तो अभी से ही फिर उसको कंसेंट मत दो, नहीं तो फिर आप अभी सब कंसेंट दोगे, बाद में सोचोगे कि वहां पे हम कुछ नेगोशिएट कर लेंगे, तो वहां कुछ नेगोशिएशन, वो उन्होंने जब मेंशन करा हुआ ही है कि ये लोकेशन है, तो फिर उसमें कुछ नेगोशिएशन वाली बात। तो इसलिए ये सारा जो डेटा है, ये फाइल मैं आपको भेजूंगा, आपको ये फिल करनी है फाइल, ठीक है। और ये जो 1-to-1 डिस्कशन रहेगा ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, मॉर्निंग के स्टूडेंट्स के लिए मॉर्निंग में रहेगा,
और जो इवनिंग के स्टूडेंट्स हैं उनका अराउंड 3 o'clock रहेगा। कल तक आपको लगभग लगभग सारी पिक्चर पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और द मोमेंट यू विल सिलेक्ट दिस वन, देन ऑफ कोर्स वी विल स्टार्ट कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन। जिस जिस कंपनी के लिए आप कंसेंट दोगे, फिर उसकी हमारी कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो ये लेकिन ब्रॉड पैरामीटर्स है। उसमें मैंने एक चीज और हाईलाइट कर रखी है, ठीक है, जो आप लोगों ने देखी होगी, जिससे हमारा काम और आसान हो जाएगा। दैट इज कि यू शुड मार्क द कंपनीज फर्स्ट, राइट, जो आपके लिए प्रेफरेबल है। प्लीज हाईलाइट 4 कंपनीज ऑफ योर प्रेफरेंस। तो आप अपनी प्रेफरेंस की कंपनीज मार्क कर दो, ताकि डिस्कशन और शॉर्ट में हो जाए। ठीक है, और कोई ऑफ कैंपस अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आई हुई है या लाइन अप दो, तो उसका भी यहाँ पे डिटेल डाल दो। ठीक है, तो बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन हम लोग ले लेंगे विद अ क्विक डिस्कशन। अदरवाइज विल कीप ऑन डिस्कसिंग कि लाइक दिस इज गुड, दैट इज गुड एंड ऑल दैट। ओके, तो ये करके थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट। ठीक है, और क्वेश्चंस ले लेते हैं एक बार, जिस दिन स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे। I have second attempt with Big Four articleship and industrial training. I got shortlisting, but mostly from CA firms. I want to go in industry. Should I wait for राउंड 2? देखो, राउंड 2 का जो वेटिंग है उसका मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जैसे मुंबई सेंट्रल लिया आपने, ठीक है, और आपने बताया कि आपको एवरेज शॉर्टलिस्टिंग आई है अभी। ठीक है, तो क्या कोई बहुत अच्छी शॉर्टलिस्टिंग आ सकती है? तो बहुत अच्छी शॉर्टलिस्टिंग तब आएगी जब कोई बहुत अच्छी कंपनी छोड़ेगा, सर राइट? हाँ, सर मैं पूछ रहा था सेम डेट की शॉर्टलिस्टिंग का एक्सपेक्टेशंस है ना, मतलब वो तो मिल सकती है ना सेम डेट की, जो मुझे ऑलरेडी 7th का आया है मुंबई में, तो हाँ, सेम डेट पर अदर कंपनीज का शॉर्टलिस्टिंग मिल सकता है क्या? देखो, इसको थोड़ा सा ना, आपको भी थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, बट मैं एक एग्जांपल के लिए सबको बता देता हूँ। जैसे कि लाइक ये मुंबई खुला हुआ है अभी, ओके, और आपने बोला 7th, आपको 6th की नहीं आई एक भी शॉर्ट लिस्टिंग डे यस, प्रीमियर की। नहीं ठीक आएगा, है, 7th आप तो की आएगी। 7th की आएगी। तो अब आप लोग क्या करोगे, 7th की देख लो कितनी कंपनीज हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें मोस्टली इसमें आपको ऑडिट फॉर्म्स आई हुई है। ठीक है, आपको जाना है इंडस्ट्री में। यस सर। ठीक है, अब इंडस्ट्री में की बात करें अगर, तो जैसे कि आप आइसनर एम्पर है। ठीक है, ये एक इंडस्ट्री है, क्या इसकी शॉर्टलिस्टिंग आ सकती है? तो इंडस्ट्री में नॉर्मली जो वैकेंसी होती है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो होती है वो कम होती है। ये क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज, बट मैं एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की वैकेंसीज होती है किसी भी इंडस्ट्री में, वो कंपेरेटिवली कम होती है। जैसे कि सन फार्मा हो गई, भारत सीरम हो गई, तो ये कंपनीज अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए हायर करती हैं। ऑडिट फर्म्स के पास वैकेंसीज बहुत होती है। ठीक है, बट विज इंडस्ट्री हैव अ वेरी लेस नंबर ऑफ ओपनिंग्स। तो ये कंपनीज सेकंड राउंड में आपको आए उसकी पॉसिबिलिटी कम ओके है ना, डेफिनेटली कम है इसकी पॉसिबिलिटी, ओके सर। क्योंकि देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल। इस बार मुंबई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि 3 ही है केवल डे प्रीमियर में। तो सारा फोकस स्टूडेंट्स का किस पे आ जाएगा? डे 1 पे, डे 1 पे 7th अगस्त। तो 7th अगस्त की कंपनियां मिलना बहुत मुश्किल है किसी को भी। 8th अगस्त की फिर मिल सकती है, 7th अगस्त की मिलना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, ओके सर। सर, पीडब्ल्यूसी एसडीसी में मल्टीपल रोल्स आ रहे हैं, तो हमें हम्म, पता कैसे चलेगा कि कौन से रोल के लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना है? हाँ, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी देखो, जिस कंपनी में रोल बहुत सारे लिखे हुए हैं, ओके, उसमें वो किस कंपनी के लिए इंटरव्यू करेंगे, वो मेजर सवाल है। इसमें अगेन आपको पास्ट टाइम देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि पीडब्ल्यूसी की बात करें, पीडब्ल्यूसी एसडीसी की। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा आपको, अभी वो जब आप जब अभी कंसेंट दोगे, ठीक है, या तो कंसेंट देते टाइम या फिर उसके बाद जब एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म में आपसे वो प्रेफरेंस मांगते हैं कि लेगा अपना प्रेफरेंस टिक कर दो इसके अंदर।
ठीक है। तो आपको बोलते हैं कि लाइक फर्स्ट 1 2 3 4 मार्क कर दो, या जो भी आपके प्रेफरेंसेस है उसको टिक कर दो। लेकिन ये सब करने के भी बाद, ओके, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इसमें वैकेंसी सबसे ज्यादा स्टेट ऑडिट में ही आती है। सबसे ज्यादा वैकेंसी इसमें रहती है। तो 70% पॉसिबिलिटी मान के चलो कि इट विल बी स्टेट ऑडिट। ठीक है। इफ यू आर लकी, तो देयर विल बी अ वेरी क्लियर कट conversation they will send through mail that we will be conducting an interview for this particular role। और नहीं तो फिर ये एक तरीके से ओपन आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें आपको पता नहीं होगा कि हम किस रोल के लिए जा रहे हैं। उसमें से वो किसी भी रोल के लिए आपको इंटरव्यू कर सकते हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक के लिए। एक्सिस बैंक के भी सेम सिचुएशन, एक्सिस में भी बहुत सारे रोल्स हैं। अब वो किस रोल के लिए हायर करेंगे, तो दैट्स अ क्वेश्चन मार्क, और वो आखिर तक पता नहीं चलता। ठीक है ना। जैसे कि लाइक हमने बात करी थी इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री में जो मैनेजमेंट ट्रेनी है वो वैसे ही तो है। ये मैनेजमेंट ट्रेनी एफआर में भी जा सकते हैं, ये एफपीएनडे में भी जा सकते हैं, ये टैक्स में भी जा सकते हैं, ये ट्रेजरी में भी जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस इंटरव्यू के लिए क्या करना है, इस इंटरव्यू के लिए सब कुछ पढ़ के जाना है। तो सेम वे, अगर हमको आखिरी तक क्लैरिटी नहीं मिल रही तो फिर हमको सब पढ़ के जाना। ठीक है, बट फिर भी पॉसिबिलिटी स्टेर ऑडिट की ज्यादा है उसके। ठीक है, दैट में। ओके। Sir, also in the PwC AC, like हाँ। I had given specific location as Chennai in the placement form. But I got shortlisted for PwC AC and they have given locations, some 6 locations, which is other than Chennai. So if I mark consent, will it be like waste of a consent? Because if they don't give Chennai over there, हम्म। like can we ask, go to the interview and ask Chennai, or it is better not to give consent? नहीं नहीं नहीं, देखो, मतलब अभी आपको उन्होंने शॉर्टलिस्ट कर लिया है। ठीक है। Hmm. तो जब शॉर्टलिस्ट कर लिया है तो फिर इन दैट केस वी शुड डेफिनेटली कंसिडर दैट वन। ठीक है ना, कंसिडर Okay. करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वी हैव टू फर्स्ट सी लाइक व्हाट ऑल कंपनीज आर देयर। Yeah. तो दैट इज समथिंग लाइक वी विल बी डूइंग टुमारो, जब आपका 1 to 1 डिस्कशन होगा Okay. तो हम लोग उसमें कवर कर लेंगे। Okay. ठीक है। All right. If not selected in off campus, but same company has shortlisted, should we give consent? Right? ये मैंने बता दिया आपको। Can I leave those companies which are approachable off campus? As I got shortlisted in 6 companies. Yes, you can do so. ये पॉइंट हो गया है। Associate to core assurance, sir, in which domain they shortlist? एश्योरेंस जब आ जाता है, कोर एश्योरेंस मतलब ऑडिट। ठीक है। पीडब्ल्यूसी का जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, कोर एश्योरेंस, फाइनेंस सॉल्यूशन, ओरेकल, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, वैल्यूएशन डील्स। ठीक है, हैव मल्टीपल फॉर विच वी हैव टू प्रिपेयर। ये मतलब एज ऑफ नाउ तो आपको थोड़ा थोड़ा सब पढ़ के जाना है। ठीक है। योगेश, आप किस क्लास में आते ही हो आप? वैल्यूएशन, ये हमने क्लास में कवर किया है। एफडीडी, ये स्टैट्यूटरी ऑडिट का नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, ये हमने बात करी हुई है। ओरेकल जो प्रोफाइल है, ये बहुत इसमें टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। और कोर एश्योरेंस इज बेसिकली दी ऑडिट रिलेटेड रोल। ठीक है। तो अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ, राइट, ये ऑडिट भी पढ़ना है, थोड़ा वैल्यूएशन भी पढ़ना है, राइट। और ऑडिट पढ़ना है इसका मतलब ये है कि इंडेक्स तो पढ़ना ही है हमको। ठीक है। तो जो भी लेक्चर्स हैं उन सबको रिवाइज करना है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों की जो एक अगली क्वेरी होगी कि अब कंपनीज तो हमको थोड़ी थोड़ी समझ आ गई क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आप ये बता दो कि हमारी कंपनी स्पेसिफिक की कब से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है। तो कंपनी स्पेसिफिक के लिए देखो, आप लोग एक दिन तो लो अभी अपने रिवीजन के लिए, राइट। ये सारी चीजें अभी आप लोग जब एक बार कंसेंट दे दोगे, कल तक आपका भी माइंड क्लियर हो जाएगा कि ये कंपनी में हमने दे दी है कंसेंट। ठीक है। कल शाम को मैं एक सेशन करूंगा कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, उसमें सब लोग ज्वाइन करना। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको भी करना है। ठीक है, न्यू स्टूडेंट्स को भी करना है।
और रेगुलर को भी करना है, उसमें आई विल स्पेसिफिकली टेल यू कि लाइक दीज आर द लेक्चर्स दैट यू हैव टू वॉच केयरफुली। ओके। और उसके बाद फिर उस कंपनी से स्पेसिफिक मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा कि मान लो पीडब्ल्यूसी एसडीसी के लिए आया है, तो पीडब्ल्यूसी एसडीसी में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, राइट। तो फिर आप लोगों की कंपनी स्पेसिफिक वर्कशॉप होगी, और उस वर्कशॉप में आप यहीं पर सारी प्रिपरेशन समझ के कर लोगे, ठीक है। और फिर आपके कंपनी स्पेसिफिक इंटरव्यूज होंगे, ठीक है, मॉक इंटरव्यूज होंगे जो उन्हीं कंपनी से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। तो ये पूरी प्लानिंग रहेगी। कल मैं एक ब्रॉडर गाइडेंस दे दूंगा आपको, और उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक वर्कशॉप्स करेंगे, जिसमें मैं बता दूंगा कि आज हम ये वाली कंपनीज की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम स्लॉट्स ले लेंगे अलग अलग कंपनीज के लिए, और उन स्लॉट्स में उन कंपनीज को साथ में प्रिपेयर करेंगे। क्लियर है सभी को? ठीक है। तो कंपनी स्पेसिफिक बैच ज्वाइन करने के लिए किसको कांटेक्ट करें? ऑफिस नंबर पे आप कांटेक्ट करो, ठीक है। ऑफिस आपको डिटेल बता देंगे सारे, ठीक है। जो ऑफिस का नंबर है हमारा, ठीक है। There are multiple roles in PwC SDC. How we will know for which role we have to prepare for interview? ये मैंने अभी जस्ट बताया आपको, ठीक है। L&T is offering 11.6 as CTC, but I am interested in industry. So should CTC be a deal breaker? I have other better CTC options. देखो, ये क्वेश्चन अगेन करियर रिलेटेड है। करियर करियर का आपका क्या प्रेफरेंस है? तो करियर के क्वेश्चंस, मेरा पर्सनल सजेशन है ये आपको, कि जो करियर के डिसीजंस है ना, कभी भी मतलब ये वाली जो फोरम्स होती हैं, इन फोरम्स में अपने लाइफ के सबसे बड़े डिसीजंस मत लो, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप अलग से मेरे से डिस्कशन करो, हमारी क्लास ज्वाइन करो और मेरे से वन टू वन गाइडेंस लो। मैं आपको बहुत ही ऑनेस्ट एडवाइस दे रहा हूँ कि ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन है। ये किसी, जो भी आपके सीनियर हो, जो भी आप, जिनके ऊपर भी आप ट्रस्ट करते हो, उनके साथ बैठ के एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके डिसीजन लो, ठीक है। दीज डिसीजन शुड नॉट नेवर एवर बी लाइक दिस, ठीक है। और आपके अच्छे ऑप्शंस हैं, राइट। अगर आपके पास ऑलरेडी ऑफर है, एल&टी का भी आपके पास शॉर्ट लिस्टिंग है, तो यू हैव गुड ऑफर्स, राइट। सो यू शुड टेक दीज डिसीजंस विद थॉरो अंडरस्टैंडिंग। इसमें उस पैरामीटर्स में आपको बता सकता हूँ। पैरामीटर ये होता है, जब भी हम डिसीजन लेते हैं तो थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है, 3 to 5 years का, और ये खुद अपनी लाइफ की चॉइसेस होती हैं। सीटीसी पे हमारा फोकस ज्यादा है, या हमारा कोई एक विजन है कि हमको सीएफओ बनना है, या हमारा कोई विजन है कि हमको पार्टनर बनना है, डायरेक्टर बनना है। तो इस तरीके के विजन्स को लेके उस तरीके से इसको और डिटेल में डिस्कस करिए, ठीक है। केपीएमजी का डेजिग्नेशन है कंसल्टेंट जॉब रोल प्रोसेस कंसल्टिंग। देखो, प्रोसेस जहां पे भी प्रोसेस लिखा हुआ है, प्रोसेस कंसल्टिंग, इट इज इंटरनल ऑडिट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। प्रोसेस कंसल्टिंग मतलब इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट भी लिखा हुआ ही है, रिस्क कंसल्टिंग भी लिखा हुआ है। और जहां पे जीआरसी लिखा होता है, जीआरसी का मतलब होता है गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंसेस, ठीक है। तो इट्स अ प्योर इंटरनल ऑडिट रूल, ओके। वन ऑफ माय फ्रेंड गॉट 4 marks more than me and got shortlisted in BPCL and not me, sir, राइट। दोस्त का हो गया, राइट, मेरा नहीं हुआ। ये मेरे को 3 Idiots याद आ जाती है, ठीक है। विल देयर बी एनी चांस ऑफ माइन इन सेकंड राउंड? देखो, बीपीसीएल जैसी कंपनी कोई भी नहीं छोड़ेगा, मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो यही बोलता है। अब कोई बहुत बड़ा दानवीर कोई होगा, राइट। क्योंकि बीपीसीएल मतलब मुंबई सेंटर हुआ ना आपका। किसकी क्वेरी है सौरभ? कौन सा सेंटर है आपका? दिल्ली। तो दिल्ली में जो डे वन है, राइट, मतलब डे प्रीमियर है बेसिकली। तो उस डे प्रीमियर में मेरे ख्याल से 5 कंपनीज हैं। सो 5 कंपनी है, उसमें बीपीसीएल है,
पावर फाइनेंस है, भारतीय एयरटेल, डी शॉ, एक्सेंचर। ये कुल मिला के इनमें 25-30 वैकेंसी होगी। ठीक है, एक्सेंचर मुश्किल से 4-5 वैकेंसीज, डी शॉ मोस्टली अराउंड 8-10 वैकेंसीज, बट ये 2-3 सेंटर पे आ रही है। भारतीय एयरटेल 3-4 वैकेंसीज, राइट। पावर फाइनेंस 3-4 वैकेंसीज, राइट। सो ओवरऑल ज्यादा वैकेंसी नहीं है। बीपीसीएल कोई छोड़ेगा उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, तो सेकंड राउंड के लिए बीपीसीएल का वेट करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, ओके। और क्या क्वेश्चन है? ब्रीफ अबाउट टेक्नोलॉजी रिस्क एश्योरेंस सर्विस इन पीडब्ल्यूसी। टेक्नोलॉजी रिस्क जो होती है बेसिकली, ये थोड़ी सी टेक्निकल वाला रोल ज्यादा है, यहाँ पे टेक रोल है। ओके, आप आपके जो कोर, आपका जो फाइनेंस का एक कोर बना हुआ है, राइट, उससे आप अलग हो जाओगे। ठीक है, जिनको बैलेंस शीट, P&L, जीएसटी, इनकम टैक्स, फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रेशियो एनालिसिस, ये देखने की आदत हो गई है, राइट, वो टेक्नोलॉजी रिस्क एश्योरेंस में उनको थोड़ा अजीब लगने लगता है, क्योंकि वहां पर ये सब चीजें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, सो ये वाली प्रोफाइल पूरा सोच के ज्वाइन करना कि यहाँ पे हमको रूटीन चीज जो हम लोग देखते हैं डेली बेसिस पे वो देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, कोर फाइनेंस नहीं है ये, टेक्नोलॉजी में हमारा करियर बनेगा इसमें। ठीक है, तो काम क्या करना होता है इसके अंदर, टेक्नोलॉजी रिस्क एश्योरेंस के अंदर? इसमें आजकल पता ही है आपको कि सब कुछ सिस्टम ड्रिवन होता है। तो सिस्टम जो आउटपुट दे रहे हैं वो बराबर आउटपुट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो आपको सिस्टम को ऑडिट करना होता है ऑडिट ही, लेकिन इसमें हम ज्यादा करके फोकस किस पे कर रहे हैं, सिस्टम के ऑडिट्स पे। ठीक है, दैट इज एक्सप्लेन जेडी ऑफ असिस्टेंट मैनेजर अडानी एंटरप्राइज। ओके, फाइनेंस कंट्रोल सॉलिड एकेडमिक्स। ठीक है, देखो जहां भी वर्ड कंट्रोलर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ का तो मेरे को पता भी है, अडानी में हमारे स्टूडेंट्स पहले भी गए हुए हैं। ठीक है, सो ये बहुत सिंपल है इसके अंदर, इट इज प्योर इंडस्ट्री रोल। ओके, प्योर इंडस्ट्री रोल है। तो इंडस्ट्री के अंदर क्या करना है आपको, यू हैव टू रीड इंडेस, उन्होंने लिख भी दिया है यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली। ठीक है, इंडेस शेड्यूल 3 कारो, राइट, तो पढ़ना भी यही है आपको। आपको इंडेस का अच्छा नॉलेज लेकर जाना है, कारो पढ़ के जाना है। ठीक है, और आपको बेसिक ऑफ जीएसटी एंड बेसिक ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, ये भी पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, ऑल्दो मोस्टली इनका फोकस रिपोर्टिंग पे ज्यादा है। ठीक है, लेकिन फिर भी बेसिक्स जरूर देख के जाओ आप। ठीक है, सो अभी जितने भी स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट क्लास कंप्लीट कर ली है, ठीक है, वो लोगों को मैं अब ना बहुत स्पेसिफिक रिवीजन के लिए बात कर लेता हूँ कि आप लोग जो स्पेसिफिक वीडियोस हैं, राइट, वो वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो। ओके, ये जो स्पेसिफिक वीडियोस हैं, जैसे कि जो L3 है, इंडेक्स 115, ठीक है, ये आपको बहुत सारी कंपनीज पूछेंगी। ठीक है, ये L4, L5 और L6, राइट, ये इंडेक्स के तो चारों लेक्चर आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। भले ही वो एक्सेंचर हो, भले ही वो अडानी एंटरप्राइजेस हो, कोई इंडस्ट्री हो, ऑडिट फर्म्स हो, हो, बिग फोर ग्लोबल हो, या और कोई फर्म हो, राइट, सब में इंडेक्स पूछे जा रहे हैं। तो इसके केस बेस्ड क्वेश्चन से जो है आपको प्रिपेयर करने के लिए इसको रिवाइज करना है। ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट का अगर इंटरव्यू है, यानी कि बिग 4 का इंटरव्यू है, और या बिग 4 ग्लोबल का इंटरव्यू है, तो फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट 1 और स्टैट्यूटरी ऑडिट 2, राइट, और स्टैट्यूटरी ऑडिट 3, राइट, ये तीनों ही जो लेक्चर्स हैं, इसमें जितने हमने केस बेस्ड क्वेश्चंस लिए हैं, राइट, ये सारे वापस से आपको रिवाइज करना है। और एचआर इंटरव्यू, ये तो हर इंटरव्यू में होगा। एचआर इंटरव्यू उसका पार्ट ही होता है, या किसी केस में अलग अलग भी हो सकता है। तो एचआर इंटरव्यू पार्ट 1 पार्ट 2, ग्रूमिंग इंटरव्यू टिप्स, ये पढ़ना ही है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स,
अगर आपका इंडस्ट्री में कोई इंटरव्यू है तो डायरेक्ट टैक्स का ये वाला एक लेक्चर जो है ये देख के जाना। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज में इतना करना है आपको। और आज शाम को जो हमारा लेक्चर होगा दैट इज ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग, इंडस्ट्री के लिए एक वो लेक्चर वो देख के जाना है बस। ठीक है, सो दीज आर सम 8-10 lectures, आई थिंक दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर इंडस्ट्री इंटरव्यू। और फिर अगर केवल और केवल ऑडिट फॉर्म का इंटरव्यू है तब तो केवल आपको, सॉरी, अगर आपका केवल और केवल स्पेसिफिक ऑडिट फॉर्म का इंटरव्यू है तो इंडेज और ऑडिट, दैट्स ऑल। तो आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, और नया नया मत पढ़िए, राइट? जितना हमने क्लास में पढ़ा है पहले उसके ऊपर एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर लो, उसके बाद कुछ नया देखो। ठीक है, 55% का क्राइटेरिया है बीपीसीएल, आई डोंट नो क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, इंटरनल ऑडिट का रोल कैसा रहता है? इंटरनल ऑडिट का रोल ऐसा सही है, बट इंटरनल ऑडिट से इंडस्ट्री में स्विच करना थोड़ा मुश्किल होता है। लोग इंडस्ट्री में स्विच करते हैं लेकिन इंडस्ट्री में भी वो इंटरनल ऑडिट रोल में ही रहते हैं। फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट में ये ब्यूटी रहती है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर कल को इंडस्ट्री में भी स्विच कर सकते हैं इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रोल में आप रहते हो तो कहीं ना कहीं फिर आपके फाइनेंशियल कंट्रोलर और सीएफओ बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं विज इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर विल बिकम इंटरनल ऑडिटर इन इंडस्ट्री ऑल्सो। ठीक है, तो ये शॉर्ट में बाकी और एक थोड़ा डिटेल में आपको तो देखना पड़ेगा, और इंटरनल ऑडिट आपका इंटरेस्ट है नहीं है वो सब चीजें। व्हाट इज फ्यूचर इन फंड अकाउंटिंग? फंड अकाउंटिंग के रोल्स आ रहे हैं, काफी रोल्स आ रहे हैं और फ्यूचर भी अच्छा है मेरे हिसाब से। यस, तो कंसिडर किया जा सकता है फंड अकाउंटिंग का रोल। ठीक है, बहुत सारी जो आजकल आउटसोर्सिंग टाइप के जो जॉब्स हो रहे हैं, ओके, और अच्छी कंपनीज के, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आउटसोर्सिंग जॉब मतलब बिल्कुल बीपीओ केपीओ टाइप बात कर रहा हूँ मैं। कई बहुत अच्छी कंपनीज हैं, इनफैक्ट कई फॉरेन बैंक्स भी हैं जो कि फंड अकाउंटिंग का काम करती है। ठीक है, तो वहां भी आपको स्विच करने का मौका मिल सकता है, तो इट्स इन अ वे इट्स गुड रूल। ग्रोथ वाइज टैग एश्योरेंस अच्छा है क्या? देखो, ग्रोथ वाइज ऐसा है कि ग्रोथ सब में ही है। मतलब बहुत ही बेसिक बात है कि ये वर्टिकल है ही इसलिए कि इनमें ग्रोथ है, अदरवाइज ये वर्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करते बिग फोर में। उसमें कहीं ना कहीं लोगों को लोग पैसा दे रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस, बट यू शुड हैव इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी। आपको टेक्नोलॉजी और इन सब में इंटरेस्ट है और आपको लग रहा है कि ठीक है मैं अपने सब्जेक्ट से थोड़ा दूर भी चला गया हूँ तो भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप करो। इट डेफिनेटली इट हैज ग्रोथ। हाउ कैन आई गेट दी सीरियल की फॉर स्टार्टिंग द क्लासेस इन मोबाइल? ये तो अपना ऑफिस के नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर दो, वो भेज देंगे आपको। ठीक है, विच इज बेटर, बिग फोर ग्लोबल और इंडस्ट्री लाइक अडानी एंटरप्राइज? तो ये बेसिकली एक अगेन वो क्वेश्चन है, क्या बोलना चाहिए, डोमेन सब वाला क्वेश्चन है। बिग फोर वर्सेस इंडस्ट्री, बिग फोर वर्सेस इंडस्ट्री में दोनों के प्लस माइनस है। बिग फोर में डेफिनेटली थोड़ा इनिशियल वर्क प्रेशर ज्यादा रहता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज उधर फिनोमिनल रहती है, पार्टनर डायरेक्टर बन जाते हैं लोग अगर बहुत परफॉर्म अच्छा करते हैं 10 से 15 साल में। इंडस्ट्री के अंदर अच्छी बात ये होती है कि इंडस्ट्री में वर्कलोड कंपेरेटिवली कम होता है, और दूसरी अच्छी बात ये होती है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इंडस्ट्री में सीएफओ वाली रहती है, राइट? तो सीएफओ इज अ फैंटास्टिक डेजिग्नेशन एंड गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन दैट। ठीक है, दोनों के अपने प्लस माइनस है। नाउ अगेन सवाल वो ये कि आपका इंटरेस्ट और आप वर्क लाइफ बैलेंस कहाँ पे देखते हो। इसमें इंटरेस्ट से ज्यादा एक बात और ऐड कर दूंगा आप लोगों को कि जब बिग फोर की हम बात करते हैं तो दोज हु वुड लाइक टू रिटर्न बैक टू देयर होम टाउन, राइट, उनके लिए फिर उस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। देन दे हैव टू कंप्लीटली स्विच देयर डोमेन। मान लो कोई बिग फोर मुंबई में काम कर रहे हैं, ठीक है, नाउ ही वांट्स टू कम बैक टू हिज होम टाउन। उनका जो होम टाउन है वो टीयर 2 या टीयर 3 है, तो अब टीयर 2 या टीयर 3 में उनको बिग फोर तो मिलेगी नहीं, तो उनको क्या करना पड़ता है, अपना पूरे डोमेन चेंज करके फिर वहीं पे कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती है। ठीक है, अगर आपका विजन ये है कि मुझे वापस होम टाउन में ही आना है अगले 2-3 साल में, तो बिग फोर में जाओगे तो 2-3 साल बाद फिर वही क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा। इससे तो ऐसी कंपनियां लो जिसका यहाँ पर भी कुछ आपके होम टाउन से भी कुछ रिलेटेड कुछ वर्क हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंडस्ट्री ज्वाइन करी,
तो हर हर जगह इंडस्ट्री तो होती है, छोटी बड़ी इंडस्ट्री होती है, राइट। कोई आपको 6 lakhs देगा, कोई 8 lakhs देगा, कोई 10 lakhs देगा, लेकिन हर जगह इंडस्ट्रीज तो होती है। ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर है। या फिर आपने क्रेडिट मैनेजमेंट का काम ले लिया, क्रेडिट मैनेजर की आजकल ओपनिंग हर जगह मिलती है, तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो अपने विजन के ऊपर इसको 2-3 साल बाद आप कौन सी सिटी प्रेफर कर रहे हो उसके हिसाब से इसको डिसाइड करो। ठीक है, आईसीआईसीआई का आरएम रोल के बाद ट्रेजरी में शिफ्ट कर सकते हैं क्या? आरएम के बाद ट्रेजरी मुश्किल है। ठीक है, आरएम पूरा अलग ही रोल है सेल्स से रिलेटेड, उससे ट्रेजरी में आने में नेचुरली दिक्कत आती है। ठीक है, ओके ग्रेट। सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस। नाउ वापस में एक बार रिपीट कर देता हूँ, राइट। आप लोगों को ये वाली जो शीट है, ये शीट मुझे फिल करके देनी है। ठीक है, आज का दिन ले लो आप आराम से। ठीक है, कल तक मुझे इसको भेज दो। और कल हमारा जब सेशन होगा बिटवीन 2 to 4, मोस्ट लाइकली एग्जैक्ट टाइम मैं आपको ग्रुप पर कंफर्म कर दूंगा, और बिटवीन 3 to 5 वॉट एवर, तब मैं 1 to 1 ये पर्टिकुलर डिस्कशन आपसे करूंगा। ठीक है, बट आप लोग ये फिल करके मुझे भेजना है, क्योंकि मैं इसके बेसिस पे आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। ओके, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर दी रेगुलर स्टूडेंट्स, राइट। जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, ये 1 to 1 केवल उन्हीं के साथ डिस्कशन कर पाएंगे। ठीक है, और जो फेस टू फेस में आ रहे हैं रेगुलर स्टूडेंट्स, उनका मॉर्निंग में डिस्कशन होगा। ठीक है, जिनका ये क्वेश्चन है कि तैयारी अब कैसे करनी है, उनको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कल शाम को हमारा कंपनी स्पेसिफिक डिस्कशन होगा। और जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं, जो अभी ज्वाइन करने वाले, राइट, वो लोग ऑफिस के नंबर पे एक बार मैसेज कर दो, दे विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स। ठीक है, ऑल राइट, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। एनी अदर थिंग?